गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। बच्चों, कल हमने देखा था ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो बच्चों, जो लंग्स होते हैं जब वो इन्हेलेशन करते हैं बच्चों, तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है एंड विद दैट 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। और जब वो एक्सहेल करते तो हमें पता है कि एक्सहेल करते बच्चों तब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते बच्चों, लेकिन विद कार्बन डाइऑक्साइड दे रिमूव ऑक्सीजन ऑल्सो। 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। मतलब ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जो एक दो एनिमल्स है बच्चों, उनका ब्रीदिंग मतलब वो सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं वो हम देखेंगे। ब्रीदिंग एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। मतलब बच्चों, जो एनिमल्स है, हाथी है, लायन, काऊ, गोट, जो बकरी वगैरह है बच्चों, तो उनके चेस्ट में भी लंग्स होते हैं। मतलब हमारे चेस्ट में जैसे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही सेम 2 लंग्स ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। ये एनिमल्स का तो बच्चों हमारे जैसे सेम है कि वो ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लेकिन बच्चों, ये एनिमल्स को छोड़ के जो दूसरे एनिमल्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। उनके बॉडी में भी अपने तरह लंग्स प्रेजेंट होते हैं क्या? लेट अस फाइंड आउट। तो बच्चों, सबसे पहला है कॉकरोच। आपने आपके घर में कॉकरोच देखे ही होंगे, सारे बच्चों ने कॉकरोच देखा ही होगा। कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। देखो बच्चों, ये समझो कॉकरोच है, तो कॉकरोच के बॉडी के ऊपर बच्चों छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। ओपनिंग्स मतलब ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। और जो अदर्स इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रॉसहोपर वगैरह, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों के बॉडी में क्या होता है बच्चों, जो उनके स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम उन्हें ओपनिंग्स कहते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। और उनके बॉडी में बच्चों जो हवा आने के लिए जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपनिंग्स कहते हैं बच्चों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पायरेकल्स कहते हैं। तो बच्चों, जो कॉकरोच के बॉडी के ऊपर जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? स्पायरेकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। देखो बच्चों, जो इंसेक्ट्स के बॉडी में देखो आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये नेटवर्क दिख रहा है पूरा आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया क्या काम करता है बच्चों? गैस एक्सचेंजिंग का काम करता है। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम ये ट्रैकिया करते हैं। लेकिन ट्रैकिया के थ्रू फिर वो स्पायरेकल्स में हवा जाती है और स्पायरेकल के थ्रू वो बॉडी के बाहर चली जाती है। तो जो स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं बच्चों, छेद लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें तो हम स्पायरेकल्स कहते हैं। और बॉडी के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया क्या कहता है? गैस एक्सचेंजिंग का काम करता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body। सबसे पहले जब ऑक्सीजन लेने का काम चल रहा है बच्चों, तो क्या होता है? जो हवा है बाहर, हवा में से जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो पहले स्पायरेकल्स के अंदर जाता है। स्पायरेकल्स के थ्रू वो पूरे ट्रैकिया में जाता है। और ट्रैकिया के थ्रू मैंने बच्चों आपको बोला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल। तो सब इंसेक्ट, सब ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सेल होते हैं बच्चों। तब ये स्पायरेकल्स के थ्रू ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के थ्रू वो ऑक्सीजन पूरे सेल्स में जाता है और इसके थ्रू वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन का बच्चों सप्लाई होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पायरेकल्स। अंदर जब हवा अंदर आती है तब वो पहले स्पायरेकल में आती है, फिर ट्रैकियल ट्यूब में आती है। तो जाते वक्त पहले क्या होगा? पहले वो ट्रैकियल ट्यूब से फिर स्पायरेकल में जाएगी और फिर बॉडी के बाहर वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों चला जाएगा। दीज एयर ट्यूब्स ऑफ ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और बच्चों, जो ये स्पायरेकल्स और ये ट्रैकिया सिस्टम है, ये बस इंसेक्ट्स में ही पाई जाती है, अदर एनिमल्स में ये बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। अभी सेकेंड वन एग्जाम्पल देखने वाले बच्चों हम अर्थवर्म, जो केंचुआ होता है, वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर मिलता है आपको।
रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। देखो बच्चों, आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि जो अर्थवर्म होते हैं बच्चों, उनमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, वो अपने स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। और जो अर्थवर्म केचुआ की जो स्किन होती है बच्चों, वो बहुत ही गिलगिली सी होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। और उनकी स्किन जो होती है बहुत ही स्लीमी होती है, गिलगिली होती है। इसके वजह से उनके स्किन में से जो एक्सचेंज है, गैसेस ऑफ एक्सचेंजिंग का जो काम है बच्चों, ऑक्सीजन अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ये तो बच्चों केंचुआ के बारे में हो गया कि केंचुआ में लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, वो अपने स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन बच्चों जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में क्या होता है बच्चों, 2 लंग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह 2 लंग्स उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। देखो बच्चों, जो फ्रॉग होता है उनके बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होकर भी वो अपने स्किन से भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। मतलब लंग्स से भी कर सकते हैं और वो उनके स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी भी बहुत मॉइस्ट और स्लीपरी होती है। तो बच्चों आज हमने देखा 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। जो ये एनिमल्स होते हैं उनको तो लंग्स होते हैं, लेकिन जो कॉकरोच होता है बच्चों, उनमें स्पायरेकल्स और ट्रैकिया पाए जाते हैं। अर्थवर्म बच्चों अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जो फ्रॉग्स होते हैं बच्चों, वो उनको तो लंग्स भी होते हैं और वो उनके स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आज आप ये पढ़ लेना। टुमारो वी विल कंटिन्यू 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर। मतलब जो पानी में जो जीव रहते हैं यानी फिशेस, जो पानी में जिंदा रहते हैं बच्चों, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।